दोस्तों सारे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं आगे पहले के और लास्ट के, तो आप उसे देख सकते हैं। और मेरी आवाज़ को म्यूट करके आप टच करके रोक कर भी इसको पढ़ सकते हैं। करते हैं पाठ। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग को छीन लिया, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं इनका प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उसको अपने अपने स्थान के में से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए देवता तथा देवताओं द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था और मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर रक्षा करूंगी। ऐसा विचार करके सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और बृहदा को नमस्कार है। हम लोग रुद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिषमयी और चंद्ररूपणी सुखरूपा देवी को नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नेर क्षत्रिय राज्यों की लक्ष्मी तथा स्वारणणी को नमस्कार है। दुर्गा और दुर्गा स्थले को पार करने वाली दुर्गापरा को सरकारणी ख्याति कृष्ण और ध्रुम देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रोध रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार हमारा प्रणाम है। जगत के आधारभूत कीर्ति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है। उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है और उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उनको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं उनको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भूति ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए तथा निशुंभ से हारे हुए देवी है देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिक की कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने लगी। कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर
शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री महाराज को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है, उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति में 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित इसलिए है, आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रतन हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रतन रूप एरावत हाथी और उच्चेश्वरा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है। यह महाबद नामक खजाना आपके कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की कंजकिनी नामक माला दी है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैतेंद्र, मृत्यु से उत्कारिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सके। जो ऐसे 2 वस्त्र भी अग्नि देव ने आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। फिर अब आप यह कल्याणकारी स्त्री में रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि बोले। चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा किया। सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना, ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती हैं। दूत ने कहा, देवी दैत्यों का राजा शुंभ, जो कि इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, उसका दूत हूँ और यह तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता जिसकी आज्ञा का स्वर मानते हैं। आप जो कुछ भी कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोक उसके वश में है और संपूर्ण योगों के भाग को पृथक ही में लेता है और तीनों लोकों में इतने श्रेष्ठ रतन है वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, मैंने छीन लिया है। उच्चेश्वरा नामक घोड़ा भी क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था। देवताओं से मुझे समर्पित किया है। सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी रतन भूषण प्रधात देवताओं के पास है, वह मेरे ही पास है। हे देवी, मैं तुम्हें इस संसार की स्त्रियों में रतन मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। चंचल कटाओं वाली सुंदरी, यह सब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मेरी वीरेगा तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा। दूत के ऐसे वचन कहने पर भगवती मन में मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी कि देवी ने कहा है, दूत, तू तो जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है, इसमें कचित झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है। निशुंभ भी उसी तरह ही पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि उसे मैं कैसे झुटला सकती हूँ। अब मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा वह मेरा विमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मेरे से विवाह कर ले, इसमें भला देर ही क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, अब मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोक में मुझे तो कोई नहीं दिखता जो कि शुंभ निशुंभ के सामने ठहर सके। देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में ठहर कैसे सकेंगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकेंगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उसके पास चली जाओ, वही नहीं तो वह बाल केस घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। और इसलिए तुम जाओ, मैंने जो कुछ कहा है वह सवादर पूर्वक सुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वैसा करो। वो सच्चे दरबार की जय। 6ठा अध्याय शुरू करते हैं। ध्रुवलोचन का वध इसमें सुनेंगे।
महर्षि मेघा ने कहा। देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार ना रहा। उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र यहाँ आओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता है, कोई यक्ष गंधर्व क्यों ना हो, तुम उसको अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुवलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा। देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़ घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, सुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन उसकी ओर लपका और केवल किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों, फरसों की वर्षा आरंभ की। इतनी ही देवी का वाहन भी अपनी गिरवा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपने दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले, कई असुरों का केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया, कई असुरों की भुजाएं फिर सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाता हुआ उसने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़कर उसका रक्त भी पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह के क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर का मार डाला है तो उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला। तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़फड़ाने लगे। उसने चंड और मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी कि हे चंड मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर बांध कर तुरंत लेकर आओ। यदि उसको यहाँ लाने से किसी प्रकार का संदेह है तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाएं तब भी उसको बांध कर यहाँ ले आना। वो सच्चे दरबार की जय। 7वां अध्याय। इसमें सुनेंगे चंड और मुंड का वध। महर्षि मेघा ने कहा, आदित्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गणी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी थी देखा। जब असुर उसको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उसकी ओर बढ़े तो अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रकटियाँ चढ़ गईं और उनके ललाट में इसे अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई। तो जो कि हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी, वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी और चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था जो भयंकर शब्द की दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावातों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़े, रथों, सारथियों, रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध में भर उसको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े से बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोद डाला, कितनों को मारे भाग गए और कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने 1000 चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण और चक्र देवी के मुख से प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश से भरकर विकट अट्ठास किया और उनका भयंकर मुख देखा नहीं जा सकता, जिसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देख कर मुंड देवी की ओर लपका और
परंतु देवी ने क्रोध से भरे उसे भी अपनी तलवार में यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली चंड मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्ठास के साथ कहने लगी, देवी, चंड और मुंड दो महादित्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं बंद करना है। महर्षि मेघा ने कहा, वहां लाए उस चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोल सांचे दरबार की जय। 8वां अध्याय। इसमें सुनेंगे रक्त बीज का वध। महर्षि मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब अदायुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी सूर्य के लिए युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और ध्रुवकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रोहद, मौर्य और कालिके यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सचकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने सिंह से ने दहाड़ना आरंभ किया और दिया अंबिका के घंटे के शब्दों ने इस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़, घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और उसके मुख से को और भयानक बना लिया। ऐसा भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवताओं ने शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकलकर रूप में चंडिका देवी के पास चली गई। इस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे वैसा वाहन था, वैसा ही रूप आभूषण वाहन लेकर उन देवताओं ने शक्तियों को युद्ध करने के लिए आई और हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला कमंडल उधारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकड़ पहनकर चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय की शक्ति आई और भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड्ग हाथ में लिए हुए आई और श्री हरि की शक्ति वराह का शरीर धारण करने आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करने उसकी शक्ति नरसिंगी भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव की शक्तियों ने घिरे हुए भगवान शंकर से चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से एक अत्यंत उग्र वाली और सैकड़ों गीदड़ों के समान आवाज करने वाली चंडिका देवी प्रकट हुई। इस प्रकार अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले शंकर जी से कहा, प्रभु, आप मेरी और दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाइए। उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए कि उनके अतिरिक्त जो भी दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दे। देवताओं को उसका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा और फिर हो जाए तो तुम्हारे मांस की मेरी योगनियाँ तृप्त होंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों को क्रोध पर कोई आर पार न रहा। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों शक्ति और त्रिशूल फरसों से अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं और त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी, खटवांग से कुचलने लगी और ब्राह्मणी जिस तरफ भी दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से, अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार
रही थी। इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों की रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट से कितनों ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी। सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रण भूमि में विचार कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्ठास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और इसके गिरते ही उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपाय बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। इनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापकर्मी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे जैसे गिरती वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री की युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा खून बह गया। उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह उसके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज थे। वह भी भयंकर शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी तो रक्त बहने लगा। उनसे हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर शरीर में से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए। इसके द्वारा वह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बराही ने खड्ग से, महेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादित्य ने मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति, सूल इत्यादि से उनपे बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादित्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार वे रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं ने भयभीत होकर चंडिका और काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो। मेरे शस्त्रघात से तुम उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य को भक्षण करती हुई तुम रण भूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। काली देवी ने अपने मुख से सबका रक्त ले लिया और तब अपने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरते ही काली ने अपने मुख में ले लिया। काली ने के मुख में उस रक्त को जो असुर उत्पन्न हुए उनको भक्षण करती रही और रक्त पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग, षष्ठी से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादित्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्गत होकर नृत्य करने लगी। दोस्तों नीचे और अध्याय